खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर उद्धव ठाकरे से फडणवीस के सवाल हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पुराने साथी से पूछ रहे हैं कि देखते हैं उद्धव किस विचारधारा का पालन करते हैं, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा मानेंगे या फिर राहुल गांधी की विचारधारा वो मानेंगे। कल लोकसभा में पेश होना है वक्फ संशोधन बिल और इसको लेकर सियासत दो खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों को अपोज कर रही है। लेकिन इससे पहले भी एक बार जल्दी से मिस्टर भंडारी को मेरे साथ दिखाइए। मिस्टर भंडारी, एक सवाल आपके लिए भी है, आप भी फैक्ट्स के साथ इसको काउंटर कीजिएगा। अभी जो देश में प्रॉपर्टी है वक्फ की, कुल संपत्तियां लगभग 9 लाख करोड़ के हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज है, जो कि आधी है, 9.5 लाख और उसके लगभग 4.5-5 लाख वक्फ बाय यूजर है। अगर आप वक्फ बाय यूजर, मतलब ये मस्जिद हम यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बाय यूजर, है ना, पेपर्स नहीं। आप उन वक्फ बाय यूजर को अगर खत्म कर देंगे तो आधी प्रॉपर्टी तो फिर डिस्प्यूटेबल हो जाएगी। अंजना जी, उसमें विवाद खड़ा होगा, नहीं होगा। फिर आप रोज उसमें एक बार शाम में तड़का लगाएंगे, फिर बोलेंगे आज पर इस पर बहस की जाए कि ये नमाज पढ़ते थे तो इनकी कैसे हो गई। अंजना जी, सिंपल, पहली बात तो ये बिल जो है ये रेट्रोस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, तो पूर्व में नहीं आ रहा है, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। दूसरी बात, जो भी इनमें से प्रॉपर्टीज है जो कोर्ट के संज्ञान के अंदर है, जहां मैटर्स कोर्ट में चल रहे हैं वहां कोर्ट निर्णय करेगा, सरकार तो इसमें पार्टी नहीं है। कोर्ट जिस तरीके से सरकार के फैसले पर अपना सब फैसला सुना सकता है, ठीक उसी तरीके से अगर इनमें से कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो कोर्ट फैसला सुना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ इस्लाम से रिलेटेड है? वक्फ ने क्लेम किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको अधिकार दिया कानून के अंदर। ये रहा सीजीओ कॉम्प्लेक्स सरकार का, क्या इसके अंदर कुछ इस्लाम का है? कांग्रेस पार्टी ने इसको अधिकार दिया, वक्फ ने क्लेम किया इस पे। ये रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 90 साल पुराना 90% गोविंदपुरी विलेज हिंदुओं का बिहार के अंदर, वहां वक्फ ने क्लेम कर दिया कि वो उसका है। हम तो सिर्फ संविधान को ऊपर रखने की बात कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड अंजना जी, ये रही इनकी सेक्टर कमेटी, 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। सेक्टर कमेटी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई थी, 10 सेकंड दूंगा। सेक्टर कमेटी को कोट करूंगा। सेक्टर कमेटी कहती है कि नॉन मुसलमानों को वक्फ मैनेजमेंट में होना चाहिए, इससे बोर्ड इंक्लूसिव होगा। हम ये कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। सेक्टर कमेटी कह रही है कि 2 मुसलमानों को स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, हम कर पाई। मिस्टर भंडारी, आपका समय समाप्त हुआ है, जल्दी से अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए, पारदर्शिता लाई जा रही है, कानून है, सदन उसे पास करेगा, जो तमाम, और रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लाया जा रहा, ये भी साफ कर दिया गया है जो पुराने अभी तक के दावे थे। ऐसे में क्या वोट बैंक के लिए सिर्फ इसको अपोज कर रहे हैं? बात बड़ी सीधी और सरल है, इतना ज़्यादा उत्तेजना फैलाने की, इतनी ज़्यादा विवाद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एक अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा जो एक वर्ग विशेष से संबंधित है, उस वर्ग विशेष को उस पर विश्वास नहीं है, उन्हें संदेह है कि सरकार हमारे साथ कुछ गलत करना चाहती है, सरकार की नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर है, सरकार हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, और उसके पर्याप्त कारण है। इस बात को लेके पूरा वर्ग इस बिल के विरोध में है, आप उनकी सुनना नहीं चाहते, पूरा विपक्ष उनके साथ है, आप विपक्ष की भी नहीं सुनना चाहते। जेपीसी में जो सुझाव दिए गए थे, आप उन सुझावों को भी नहीं मानना चाहते। एक बात पे अड़े हुए हैं कि संसद में हमारा बहुमत है, लोकतंत्र बहुमत से चलता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकमत से और लोकलाज से चलता है। कृषि बिल जब आए थे, कृषि बिल पे भी यही कहा जाता था कि ये तो बिके हुए लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा, हम तो इनके हित के लिए ला रहे हैं, किसान का तो उद्धार हो जाएगा, किसान तो पूंजीपति हो जाएंगे, और फिर इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन कब 700 किसान शहीद हो गए उस आंदोलन में। आज जो बार बार जब भी बिल की चर्चा करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी की पहले चर्चा करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने लाख करोड़ है, इतनी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नज़र प्रॉपर्टी पे है। दूसरी बात, अभी कहा आपने, सुनवाया किसी का, उनका फडणवीस जी का बयान कि ये ठाकरे साहब ये वो स्पष्ट करें कि वो बाला साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, राहुल गांधी की। हाँ। तो ये ऐसी उत्तेजना पैदा करने की इसमें क्या जरूरत है? क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? क्या इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मैटर है? मंदिर मस्जिद की लड़ाई है? ये तो वक्फ को जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी दान देते हैं, गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, मजलूमों के लिए, हित के लिए काम करने के लिए। पर हो ही नहीं रहा ना। नहीं, यही तो पूरी लड़ाई है। मैं मान लूंगा कुछ विवाद पूरी लड़ाई है जी। आप कितनी तैयारी से आए, मुझे बताइए कि वक्त के, एक सेकंड, वक्त की जमीन से कितनी कमाई हुई आप बता दीजिए। थोड़ा सा आप नहीं सर, अरे बात आप लोग बिना फैक्ट्स की तैयारी के आएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। आप बाटी जी में सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक किसी ने बताया नहीं। तो वक्त लेकर विपक्ष की मीटिंग शुरू हो गई है।
बस एक सेकंड बता दूं, वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की मीटिंग शुरू हुई है। खड़गे राहुल के साथ इंडिया गठबंधन के नेता अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर कल सरकार बिल पेश करती है, माना जा रहा है कि कल 12 से 1 बजे के आसपास लगभग 8 घंटे तक वक्त संशोधन बिल पर देश की संसद में, लोकसभा में चर्चा होगी। तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से लेकर कल्याण बैनर्जी यानी टीएमसी, सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी विपक्ष बना रहा है कि कल की रणनीति क्या होगी। मैं भाटी जी फिर से आपके पास आ रही हूं। 10 सेकंड में केवल 2 बात कह दूं। एक बार खाली केवल 2 बात। सर एक सवाल का भी तो जवाब दीजिएगा ना। आप बताओ ना सर कि आमदनी कितनी है? जिस वक्त के जरिए सारी जमीन दान कोई भी करता है, मुस्लिम तो क्यों करता है कि हम दान कर रहे हैं अपनी जमीन ताकि किसी का भला हो। इसलिए तो नहीं करता ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य जो लोग वक्फ बोर्ड को रूल करते हैं वो अपनी जेबों में पैसा डालें। आप जो कहना चाह रही हैं, जो पूछना चाह रही हैं, सवाल ही नहीं पूछा। नहीं सवाल ही नहीं पूछा। आप यही तो पूछना चाह रही हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, कमाई बहुत कम है। हाँ। मैं उसी का जवाब, आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जमीन कब्रिस्तानों में है। कब्रिस्तान से कौन सी कमाई होती है? मुर्दा टैक्स देते हैं क्या? गलत इन्फॉर्मेशन निकालिए। दूसरे नंबर पे मस्जिदों पे है। नहीं गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन, नमाज पढ़ने जाते हैं, गलत जानकारी है। पैसा दिखाते हैं क्या? कितनी वक्त की एक सेकंड इसीलिए मैं कहती हूँ राजकुमार भाटी जी, जब हल्ला बोल पर आइए तो जानकारी के साथ आइए। आप देखिए खेती की जमीन, एक सेकंड, खेती की जमीन नहीं, आप इससे बोल रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पता था। अंजना जी, एक सेकंड, सच्चर कमेटी ने जब कहा कि 10%, एक सेकंड 10% कमाई हो सकती है। मोदी को एक्सपोज करते हैं, कभी राहुल गांधी करते हैं। ऐसा किया जाता है कब पलटी मार जाओगे इसका भरोसा है? अच्छा, सड़क चौराहे की लड़ाई बना दो ताकि उसमें फैक्ट्स दब जाए। तो खेती की लेकिन हम लोग ये नहीं करने देंगे। आप रुकिए अभय दुबे जी, वरना मैं उठ के जाके वहां पे बताऊंगी सबका माइक डाउन करके। एक बार आपको बता दें कि वक्फ के बाद जो कुल प्रॉपर्टी है वो कितनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेती की जमीन से। और सच्चर साहब ने, सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि 12,000 करोड़ कमाई आज हो सकती है। 10% कमाई तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि आपके सामने है फैक्ट्स, 1,40,108 संपत्तियां खेती की जमीन है। अगला नाइए, दरगाह, मजार, मकबरा और इन तमाम जगहों पर चढ़ावा चढ़ता है। याद रखिए 33,000 संपत्तियां दरगाह, मजार या मकबरे की हैं। बार बार आपको कब्रिस्तान बता रहे थे, कब्रिस्तान भी बताते हैं। यहां पर भी 1,50,000 के आसपास संपत्तियां हैं, लेकिन खेती की संपत्तियां भी बराबर है। अब आइए बोर्ड, ये जो दुकानें हैं, एक सेकेंड, दुकानें ना, खुश मत होइए दुबई जी, हम तो कह रहे हैं कि फैक्ट्स के साथ आइए। मोदी जी ने 3 साल हो गए करेंगे, कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना दूंगा किसान भाई। 22, 23, 24 ये बनाएंगे रातों रात। खेती के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाएंगे किसान भाइयों। दुकान देखिए, दुकान कितने हैं? 1,06,801 संपत्तियां दुकान है जहां से कमाई हो रही है। घर जिनका रेंट लिया जाता है वो 89,000, 89,212। ईदगाह, ठीक है, यहां पर कमाई नहीं हो सकती है, 9,099 है। अगला लाइए, क्योंकि ब्रेकअप और जानकारी के साथ यहां पर हम बैठते हैं। इमाम बाड़ा, चौकी, करबला, कई जगहों पर इमाम बाड़ों में आप भी बताएंगे कि टिकट एंट्री के लिए होता है। 6,000 बहुत कम है, यहाँ पर 6,777 है। अगला ये मदरसा है, यहाँ पर पढ़ाई में पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कमाई नहीं, यहाँ पर खर्च हो सकता है। 13,719 प्रॉपर्टी। मस्जिदें, कमाई नहीं हो सकती, 1,17,413। लेकिन जो दुकानें हैं, तालाब 3,861। तो हमने पूरा सामने रखा है कि दुकानें कितनी हैं, स्कूल कितने हैं, मदरसे कितने हैं, और इसी के साथ जो दुकानों में मॉल्स भी कई जगहों पर चलती है, खेती की ज़मीन भी है। अब सवाल ये है कि कमाई नहीं होती है, लेकिन आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए सर, ये कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम इसके खिलाफ हैं, मुस्लिमों को जानबूझकर दबाने के लिए, उनसे ज़मीन छीनने के लिए ये किया जा रहा है। इसका जवाब देखिए अंजना जी, वक्फ बोर्ड से जितने लोग केसेस लड़ रहे हैं उनमें 10,000 से ज़्यादा तो तकरीबन मुस्लिम्स हैं। और दूसरे मेरे ना चंद सवाल हैं। पिछले 70-75 सालों में 54 से लेके और अब तक मुझे मात्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बोर्ड बताया जाए जिसने बगैर सेंट्रल सरकार की मदद के अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी दे दी हो। जब तक उसकी केंद्र सरकार ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं की, जब तक वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी नहीं दे सका। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं? मैं
सुन लीजिए, संशोधन चाहते नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो तनख्वाह संशोधन से चाहता शुरू किया हूँ। आपने, थोड़ा जल्दी बोलिए। दूसरी बात ये है कि इतने 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन राजेंद्र सच्चर कमेटी कह रही है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनके पास होने चाहिए, कोई वेलफेयर का काम नहीं किया। उसके बावजूद ये भिखमंगों का अड्डा क्यों है वक्फ बोर्ड? और संशोधन से भिखारियों का अड्डा बना हुआ है। भाई भिखारी तो है सब, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी है तो आप तनख्वाह देंगे इमामों को, स्टेट गवर्नमेंट आप तनख्वाह देगी तो आप बेवाओं को वजीफा देंगे। जिस बेवा के लिए वो जमीन दान की गई है, आपने 70 साल में उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और संशोधन नहीं होगा तो सोच लीजिए थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी खा जाएंगे। संशोधन बहुत जरूरी है। मोदी सरकार पिछड़े मुसलमान के लिए, जो सबसे वंचित मुसलमान है, जिसके लिए वो जमीन दान की गई है, उसके लिए संशोधन हो रहा है। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड ने कोई आईएएस पैदा किया हो, वक्फ बोर्ड ने कोई आईपीएस पैदा किया हो, वक्फ बोर्ड ने कोई डॉक्टर बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने विधवाओं को मकान दिए हो? ये हमारे चेयरमैन बैठे हैं शादाब भाई, और हमारी सरकार के चेयरमैन है ये शादाब भाई। आप इनसे पूछिएगा, पिछला रिकॉर्ड ये निकाल के सारा आपको बता देंगे कि वक्फ बोर्ड स्कूल कितने चला रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई। 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन है आपके पास, आप बड़े नवाब हो, बड़े रईस हो, सरकार खा जाएगी। 70 साल तक चेयरमैन तुम्हारे, मेंबर तुम्हारे सब मुसलमान थे, तो क्या किया आपने मुसलमानों के? क्या किया आपने 70 साल में? कितना भला कर दिया, बताइए शादाब जी। अंजना जी, पहले तो मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि वो गरीब मुसलमानों की आवाज़ सुन रहे हैं, और उम्मीद जिस वक्फ को नाम दिया है, इसकी एक किरण गरीब मुसलमानों के दिल में जगी है। ये जो वक्फ गरीबों के लिए था, ये जो वक्फ है ये गरीबों के लिए है। बैठा कौन है? अमीर, चंद अमीर। आप कह रहे हैं अभी कहां से प्रॉपर्टी का क्या रेवेन्यू आ रहा है, कहां से आएगा? अरे 5 स्टार होटल बने हैं हैदराबाद के अंदर, मैरियट होटल 5 स्टार वक्फ की संपत्ति पे। दिल्ली का ओबराय होटल 1 रुपए लीज पे साल का। अरे वारे खेल, कहां से खेल चल रहा है? सारे वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराइए। देश की आजादी से। एक सेकंड, देखिए आप उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहां 5 स्टार की आपने बात की, और कैसे ये मुमकिन हुआ? कौन से पेज का इस्तेमाल किया गया? लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेके आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं वक्फ को। मैं कह रहा हूं अंजना जी, ईमानदारी पे आ जाइए। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूं, मैं थे नहीं, मैं हूं। आपने भी किया क्या ये सब काम? मैं थे नहीं हूं अभी। मैं कह रहा हूं, देश की आजादी से लेके आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड है, सबकी सीबीआई जांच करा दीजिए। मेरे भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। जिन्होंने गरीबों का हक मारा, एक सेकंड, जिन्होंने चोरी की, 5 स्टार पर लौटिए तो 2 5 स्टार आपने गिरा दिए। ओबरॉय दिल्ली वाला और हैदराबाद वाला, कैसे बना? मैं बता रहा हूं। ये है होटल ओबरॉय, पहले उसे दिल्ली वाला जी। ये होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है। इसमें फ्रॉड किया ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं? इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते हैं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? यहाँ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं लगेगा। किसका बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये, सुनिए थामिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि दबी आवाज में मैंने सुना, पता नहीं माइक आप लोगों तक गया कि नहीं गया, मौलाना अंसार रजा कह रहे थे सही है। सही है, मैं शुक्रिया। तो फिर क्यों वक्फ संशोधन बिल को अपोज करते हैं आप? जब आप भी जानते हैं ये सब घोटाला हो रहा है। मौलाना अंसार रजा, रुक जाइए एक सेकंड, जल्दी से कैमरा इन पर फोकस कीजिए। अब हमारा नंबर झूठ बोलते हैं आप। अभी तो जैसे हो वैसी की बात आई। एक बात तो मैं बता सकता हूँ, इनको बोलने तो दीजिए। केवल एक ही बात। अब तक ये इनके अनुसार मुतवल्ली और मौलाना और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर घोटाले कर रहे थे। नया बिल आ जाएगा तो आरएसएस के लोग घोटाले करेंगे, इसलिए विरोध में। घोटाले नहीं रुकेंगे इससे। मतलब घोटाले हो रहे हैं, उनको करने किसी और की जेल में जाएगा जो माल है, वो किसी और